भगवद गीता के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना और परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करना। यह उद्देश्य तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से अर्थात बिना फल की चिंता किए भगवान के प्रति समर्पित होकर करता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा रणभूमि में अर्जुन को उपदेश दिए गए हैं। गीता की बातें मनुष्य को सही तरह से जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं। गीता के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। महाभारत में युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद से हर मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं, जब अर्जुन युद्ध भूमि में जाते हैं तो अपने सामने पितामह और सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सही ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है, इसलिए अपने शस्त्र उठाओ और धर्म की स्थापना करो। भगवान श्री कृष्ण धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य को भी धर्म का पालन करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे बुद्धि व्यग्र हो जाती है। भ्रमित मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, तब सारे तर्कों का नाश हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आंकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काटकर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आंकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल ये शरीर नश्वर है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व का एक प्रमुख अंग है। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता सार और इसका संपूर्ण ज्ञान आज से लगभग 4500 साल पहले श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिया गया था। महाभारत के इस युद्ध में अर्जुन अपने कर्म से पीछे हटकर युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें गीता ज्ञान देते हैं। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आप जिस तरीके से समझना चाहो वह आपका उसी प्रकार से मार्गदर्शन करेगा। आज के समय में जीवन बहुत सी कठिनाइयों से भरा हुआ है। इंसान कदम कदम पर पर्सनल, प्रोफेशनल जैसी कई सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता को समझकर आप इन सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आज श्रीमद् भगवद गीता से सीखे कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें अपनाकर आप जीवन को सही ढंग से जीकर सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जब भी किसी इंसान के समय में दुख होता है तो वह उसी को लेकर अपना दुखड़ा रोने लगता है। गीता के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यदि गीता की इस बात को ठीक से समझें तो इसका सार यह है कि यदि जीवन में दुख है तो वह हमेशा नहीं रहेगा। जीवन का ये कठिन समय भी सुख में जरूर बदलेगा। हमें बस हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य करते रहना होगा।
लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी। गीता के अनुसार हमें अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कई लोग जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सफलता ना मिलने पर अपना लक्ष्य बदल देते हैं। जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए कड़ी मेहनत करें। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। कर्म है बहुत जरूरी। हम जब भी कोई काम करने का सोचते हैं तो हम पहले उसके परिणाम पर विचार करते हैं। गीता के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक के अनुसार हमें हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम पर विचार नहीं करना चाहिए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो परिणाम पर फोकस करने के बजाय उस तक पहुंचने के प्लान पर फोकस करना चाहिए। सच की हमेशा जीत होती है। ये आपने कई बार सुना होगा कि सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। ये वाक्य श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। इसके द्वारा श्री कृष्ण ये कहते हैं कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए और जो भी हम काम करते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। यदि आप सही काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में सफलता ना मिले, लेकिन देर सवेर आपको सफलता जरूर मिलेगी। सब कुछ किसी कारण से होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम, हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप असफल हो रहे हैं तो इसके पीछे भी जरूर ही कोई कारण होगा। आपको बस ये करना है कि अपनी असफलताओं से सीखकर आप अपने काम करने के तरीके को बदलें, तब आपको सफलता जरूर मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता को पहली बार अर्जुन ने सुना था। उसके बाद आज तक असंख्य लोग श्रीमद् भगवद गीता से सीख लेकर अपना जीवन सुधार चुके हैं। गीता के 18 अध्यायों में लिखा प्रत्येक श्लोक आपको कोई ना कोई सीख अवश्य देता है। यदि आप उसे पढ़कर समझने का प्रयास करें तो आपकी सफलता निश्चित है। भगवद गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। इसके माध्यम से भगवान ने कहा है कि चरित्र कमल पुष्प समान संसार में रहकर और श्रेष्ठ कर्मों से बनेगा कि घर बार छोड़ने और कर्म संन्यास क्रियाएं करने से गीता के उपदेश मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की राह दिखाते हैं। अगर व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में उतार लेता है तो सफलता उसके कदम चूमने लगती है। अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है तो गीता में बताई गई इन बातों पर जरूर गौर करें। ऋण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इन्हें जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। भगवान मूर्तियों में नहीं बसता। आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास न करें। दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत न हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहां आपका कोई दोस्त नहीं हो और जहां ज्ञान की तनिक भी बातें न हो। जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्ष से सारा जंगल महक जाता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है।
गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है उससे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। वह व्यक्ति जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। साथ ही मनुष्य को दूसरों की आलोचना करने से भी बचना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध के चलते ही लोग अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं और उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। क्रोध के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है और मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। इसलिए क्रोध आने पर अपने आप को शांत रखना सीखें। आज के जीवन का सत्य है, जिस व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति है उस व्यक्ति को ही आजकल के युग में सबसे ज्यादा विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। यानी कि कलयुग में पैसा सबसे बड़ी चीज है। सांप अगर विषैला नहीं है तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसने स्वयं को विषहीन सिद्ध कर दिया तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसी तरह व्यक्ति को भी किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, पर अगर कोई कमजोर समझकर आप पर हावी होने की कोशिश करे तो उसे यह एहसास दिला देना चाहिए कि आप स्वयं को लेकर सजग है और किंचित क्रोध या विरोध का प्रदर्शन कर ही देना चाहिए। किसी वस्तु की सुगंध को फैलाने के लिए ठंडी बयार की जरूरत होती है, उसी तरह व्यक्ति के गुण या योग्यता भी मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं, वह स्वतः ही प्रसारित होते हैं। सुगंध के समान जिस तरह सुगंध को दबाकर नहीं रखा जा सकता, उसी तरह अच्छे गुण भी दबकर नहीं रह सकते। ख्याति की मीठी बयार उससे मिल ही जाती है जो मित्र सामने मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपके काम बिगाड़ने में लगा रहता है। ऐसे मित्रों को त्यागने में ही भलाई है। संसार एक कड़वा वृक्ष है जिसके दो फल ही मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता। आत्मा से कमजोर और चरित्र से दुर्बल व्यक्ति से कभी भी दोस्ती न करें, क्योंकि वह आप पर उस समय हमला कर सकता है जब आपका समय कमजोर हो या जिस समय आपको अंदाजा भी नहीं हो। हजारों पशुओं के बीच भी बछड़ा अपनी माता के पास ही आ जाता है। वैसे ही आपके कर्मों के फल भी इस जगत में मौजूद होते हैं, जिसे तुम्हें ढूंढना नहीं होता है, वह बछड़े के समान पास आ ही जाता है। अतः चाणक्य सदैव अच्छे कर्म की सलाह देते हैं। जिस प्रकार गधे में ये गुण होता है कि वह बिना सर्दी गर्मी का विचार किए हुए अत्यंत थक जाने पर भी बोझ ढोता है और फिर भी हमेशा संतुष्ट होकर विचरण करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए सहनशीलता और संतोषी भाव रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के मुताबिक चुगलखोर और दूसरों में दोष निकालने वाले लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। चुगलखोर और हमेशा दूसरों में दोष निकालने वाले व्यक्ति के बारे में ये सीख दी है। चुगलखोर लोगों को कभी भी कोई गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों बताई गई बात कभी भी गुप्त नहीं रह पाती है। जो व्यक्ति दूसरों में हमेशा गलती निकालता है या दूसरों की निंदा करता है, उसके लिए किसी बात को गुप्त रखा पाना बेहद मुश्किल होता है। दूसरों की बुराई करने वाले व्यक्ति को कभी भी अपना सहयोगी या मित्र नहीं बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकते हैं। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि
ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है, और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए ये संसार ही स्वर्ग के समान है। वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वो पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो। आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी से जीवन की बहुत बड़ी सीख। ये सुनने के बाद से जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आते थे। गौतम बुद्ध से जब भी कोई चीज से ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसे किसी दिशा में लोगों को जागरूक करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिया करते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से था। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मुझे यहाँ आए लगभग 6 साल हो गए। मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ पर आए, उनमें से सभी शिष्य को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में जो मुझे उपदेश दिया है वह मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे सब याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर बुद्ध ने बोला कि ज्ञान की बात को याद रखने से कोई फायदा नहीं जब तक तुम उस आदत को खुद नहीं अपनाओ। शिष्य ने कहा, जो भी हो कृपया मुझे एक मौका जरूर दें। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और वह अपना शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो फिर बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें खुद ही किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित ना कर पाऊं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ, वहां एक गांव मिलेगा, वहां से भिक्षा मांग कर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। शिष्य ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर चला गया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं वहां ज्ञान का ऐसा छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, वहां के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी।
सब मुझे वहां गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी थी, लेकिन नीचे फेंककर और कहा इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लग गई। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजिए जहां के लोगों में ज्ञान हो, वो इस तरह ना हो। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही गांव के लोग होंगे तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी है। उनके पास बहुत ज्ञान है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान हो चोट पहुंचोगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया, तब वहां बुद्ध के एक और शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में भी चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देख उस पर पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने पूर्व की ओर एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, तो वही मुझे चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी भी तो मुझे जमीन पर फेंक कर दी थी और कहा उसे उठा लो, तो मैंने उसे उठाकर अपने झोले में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े अजीब लगते हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। फिर मैं वहां से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द है और मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था, तब रास्ते में मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहां के कुछ लोग जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की, वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे। उसके बाद वह जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके कुछ देर बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझसे अभद्र व्यवहार किए थे, उन्होंने मुझसे माफी मांगी और धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बातें पहला शिष्य खड़ा होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने ये सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूं कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूं कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक स्वयं को नहीं बदल सकते तब तक किसी को नहीं बदल सकते हैं। खुद में बदलाव लाना ही जरूरी है। अपने आप में बदलाव लाकर ही इस दुनिया को आप जीत सकते हो।
उम्मीद करते हैं इस कहानी से अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अद्भुत विचारों और कहानियों को सुनने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक शेयर करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।